everyone, welcome back to my channel Tooth Fairy. First of all, I would like to thank you guys for showing so much love and support to my first ever video. फर्स्ट वीडियो जो था वो सारा बेस था कि NDAEB विच इज़ असिस्टिंग लाइसेंस एग्ज़ाम, हमने उसके ऊपर बात की थी कि हम उसके फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। और उसमें वन ऑफ द स्टेप जो हमने मेंशन किया था वो था कि कोर्स वर्क रिपोर्ट, डेंटल असिस्टिंग कोर्स वर्क रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, उसको फिल करना। एक मेरी वीडियो पे कमेंट भी आया था, सो हम उसे समराइज करेंगे आपके लिए एंड विल मेक इट इजी फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, ये मैंने NDAEB की साइट का ही वेब पेज खोला हुआ है। इसमें आपको मैं पहले वो चेक पॉइंट्स दिखा देती हूँ कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। इनको मैंने एक एक करके डिटेल में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप मेरा लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको दोबारा विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपने स्टेप्स फॉलो करके NDAEB के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था वो था अ कंप्लीटेड डेंटल असिस्टिंग कोर्स वर्क रिपोर्ट, जो यहाँ पे आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इसको डिटेल में काफी फिल करना पड़ता है, इसलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। ये जो लिंक आपको साइट पे अवेलेबल होएगा वो आपको ऐसे डाउनलोड होके एक PDF के फॉर्म में आपको ऐसे नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं ये पेज को अच्छे से खोल देती हूँ। फर्स्ट पेज जो आपको दिख रहा है डेंटल असिस्टेंट कोर्स वर्क रिपोर्ट में, वो कुछ ऐसा नजर आएगा। इसमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। पहले आपने अपना लास्ट नेम फिल करना है, उसके बाद आपने फर्स्ट नेम फिल करना है। आपने अपने मेलिंग एड्रेस पे कनेडियन एड्रेस अपना फिल करना है। फिर उसके बाद टेलीफोन नंबर, अपना कनेडियन फ़ोन नंबर आप इस पे फिल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस अपना फिल करेंगे। फिर इंटरनेशनल क्रेडेंशियल एजेंसी यूज्ड। लास्ट वीडियो में हमने इस पे काफ़ी डिटेल में बात की थी कि 3 तरीके की एजेंसीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास, ICES, IQAS और WES। यहाँ पे मैंने वेस्ट पे टिक किया हुआ है बिकॉज़ मैंने वेस्ट के थ्रू अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरीफाई करवाए थे। आपने जिस कौन-सी एजेंसी को प्रेफ़रेंस दिया, जहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई कराए, आप उसके सामने टिक लगाएँ। डेट एप्लाइड, जिस दिन आपने ये आप अप्लाई कर रहे हैं अपना, उस डेट को आप यहाँ पे फ़िल करेंगे। और जो लास्ट वाला स्टेप जो आप पढ़ सकते हैं, आई एम सबमिटिंग प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम द नेशनल डेंटल एग्ज़ामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। इस पे मैंने टिक नहीं किया। अगर NDEB ने आपको वेरिफिकेशन दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उसको भी सेंड करके अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं। पर जैसे कि मैंने नहीं उस टाइम पे किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इस पे टिक नहीं लगाया। ए बॉक्स, इसमें हमने नेम ऑफ द सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। तो इसमें हमने पहले जो नेम ऑफ सर्टिफिकेट, जोन सा आपने डिग्री और डिप्लोमा किया हुआ है डेंटिस्ट्री में, उसको मेंशन करना है। फिर अपने होम कंट्री का नाम फिल करेंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड ब्लॉक में। इसमें हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करना है कि कौन-सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना डिग्री सर्टिफिकेशन लिया था, उसका नाम मेंशन करेंगे, उस यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे। कौन-सी डेट को आपको वो डिग्री इश्यू हुई थी, उसका डेट मेंशन करेंगे। आपका लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, अगर आपने भी BDS किया हुआ है, ऑफ कोर्स उसका लेंथ ऑफ प्रोग्राम 5 इयर्स था, तो आप 5 इयर्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स कि आपने जब डेंटिस्ट्री में जैसे BDS में आपको कौन से प्रोसेस के थ्रू एडमिशन मिली थी, तो उसका जैसे प्री मेडिकल टेस्ट आपको ये दिया होगा आपने, उसको यहाँ पे मेंशन करना है कि PMT के थ्रू आप आए थे। जो लास्ट है ऑफिस यूज ओनली, उसमें आपने कुछ मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट हम बी पे चलेंगे कि आपने टिक करना है कि आपने ये जो सारे इन्होंने लिखी हुई हैं चीजें, ये आपने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ी थी, कौन से ईयर में पढ़ी थी। ये जैसे मैंने परस्यू किया था, मैंने उस हिसाब से इसको फिल किया हुआ है। आपने वो सब्जेक्ट अगर कोई और ईयर में पढ़ा था तो आप उस ईयर को मेंशन करें, इसे कॉपी ना करें। मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक डेमो के लिए खुद से फिल किया हुआ है। जिस स्टेटमेंट को आपने नहीं किया या आपको नहीं पता इसके बारे में, आप उसको टिक ना करें। अच्छे से आप डिटेल में पढ़ें कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तभी आप इसको टिक कीजिए। ओके, सो हम एक बार पढ़ के देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं हमें। मैं आपको एक ज़्यादा डिटेल में इसको बोर नहीं करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, तो हम ऊपर-ऊपर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट उसने बोला कि अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स।
सो इतनी लाइन से ही हमें पता चल रहा है कि ये कुछ एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सब्जेक्ट हमें पता ही है कि ये पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में ही पढ़ाई जाती है एथिक्स के बारे में। सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेंटल jurisprudence and legal scope of practice. सो जो हम लीगल स्कोप ऑफ डेंटिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो अगेन पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में ही हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग टेक्निक्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ के बताया कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसको आप ऐसे टिक करेंगे और पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री यहाँ पे मेंशन करेंगे कोर्स टाइटल में। फिर आगे चलते हैं नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो प्रोग्राम जो हमने ये कोर्स लिखा कि पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे फाइनल प्रॉफ में था, अगर आपके कौन से प्रॉफ में था, अगर आपके भी फाइनल प्रॉफ में था तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे फाइनल प्रॉफ बीडीएस एग्जामिनेशन, और इसको आप अपने हिसाब से आपने कौन से ईयर में ये कोर्स कंप्लीट किया था उसके हिसाब से यहाँ पे उस ईयर का नाम डालेंगे। ओके अब देखो, अब इन्होंने लिखा डेंटल साइंसेस, इसमें ओरल अनाटमी, अनाटमी ऑफ हेड एंड नेक, तो ये सब चीजें आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे टूथ डेवलपमेंट एंड इरप्शन, ओरल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने लाइन वाइज लिखना है कि हाँ जी हमने डेंटल एनाटमी, जर्नल एनाटमी, ओरल पैथोलॉजी, जर्नल पैथोलॉजी, जो जो ये चीजें जो इन्होंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं उस हिसाब से ही आपने उसके सामने नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसे डेंटल एनाटमी फर्स्ट ईयर में ही करवा देते हैं तो फर्स्ट ईयर ऑफ बीडीएस एग्जामिनेशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर ऐसे ही जर्नल पैथोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी, जर्नल डेंटल फार्माकोलॉजी। अच्छा अब मेरे हिसाब से मेरे को जर्नल पैथोलॉजी और जर्नल डेंटल फार्माकोलॉजी जो मेरे सर्टिफिकेट्स मेरे पास डिग्रीज हैं उसमें सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ा था, तो ऐसे ही मैंने इसमें सेकेंड ईयर मेंशन किया। ओरल पैथोलॉजी मैंने थर्ड में पढ़ा था, थर्ड तो मैंने इसमें थर्ड ईयर मेंशन किया, और इसी हिसाब से मैंने कौन से ईयर में ये चीजें पढ़ी थी उसको मेंशन किया है। सो आगे चलते हैं। सो थर्ड में अगर ये हमें बोल रहा है क्लिनिकल सपोर्ट प्रोसीजर्स, अब इसमें इसने हमें सब्जेक्ट पहले जैसे उसने बिल्कुल सब्जेक्ट नेम लिखे हुए थे, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप पढ़ें इन चीजों को कि आपने ये चीजें करी हुई हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्सिस, तो ये स्टरलाइजेशन का पार्ट था मेरे हिसाब से, तो स्टरलाइजेशन डेंटल अनाटमी में भी पढ़ाई जाती हैं, फिर मेडिसिन में भी कहीं ना कहीं हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, ये सारी डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स के बारे में आपने डेंटल मटेरियल्स में पढ़ा था तो आप वो मेंशन करेंगे। कुछ हमने डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में पढ़े थे तो आप उस सब्जेक्ट का नाम, मतलब जो भी आप उसमें पढ़ रहे हैं उस चीज को आप कोरिलेट करें कि आपने कौन से सब्जेक्ट में वो चीज पढ़ी थी और उसी सब्जेक्ट का आप नाम मेंशन करेंगे। अर्गोनॉमिक्स के बारे में जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स इन पोजिशनिंग द पेशेंट, ये सब चीजें हमने सर्जरी में पढ़ी थी तो इसलिए हमने वहां पे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी लिखा। पेशेंट रिकॉर्ड्स, पर्सनल हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक्स, रेडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, वाइटल साइंस, ये सारी चीजें हम ओरल मेडिसिन में पढ़ते थे तो आप उसमें मेंशन करें। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में कुछ कुछ चीजें हमने ये पढ़ी थी। ऑर्थोडोंटिक्स में ऑफ कोर्स इफ यू रिमेम्बर हमने वहाँ पे रेडियोग्राफ्स कैसे यूज करते हैं, फोटोग्राफ्स, डायग्नोस्टिक्स कैसे यूज करते हैं, हमने बहुत चीजें उसमें पढ़ी थी, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से ये सारी चीजें पढ़ के सेम सब्जेक्ट्स मेंशन किए, अगेन उसके सामने उसके प्रॉफ्स मेंशन किए और उसका ईयर मेंशन किया। मैं इसको सारा स्क्रॉल कर रही हूँ बिकॉज ये सारा पढ़ने वाला सामान मैंने ऑलरेडी एक बार देख के ही टिक किया हुआ है। सो हम चलते हैं कि जहाँ पे हमने ब्लॉक्स फिल किए हैं। सो 9th पेज पे अब हमें ये ऐसे फॉर्म नजर आ रहा है, जो भी हमने ये पिछले 3 पेजेस में पढ़े टिक्स लगाई हैं उन सबको हमने ऐसे, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बहुत छोटी स्पेस थी फिल करने के लिए तो इसलिए बहुत ही जितना मैं फिल कर पाई जिस हिसाब से लिख पाई उस हिसाब से लिखा हुआ है। मैं एक बार बोल देती हूँ, जर्नल मेडिसिन में तो मेडिसिन जो जर्नल मेडिसिन मेरा सब्जेक्ट था वो थर्ड प्रॉफ में था, उस हिसाब से कौन से ईयर में था मैंने वो फिल किया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, पेरियोडोंटोलॉजी एंड प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज। सो पूरे सब्जेक्ट का नाम मेंशन करेंगे और उसके हिसाब से अपना प्रॉफ और ईयर मेंशन करेंगे। सो ये लास्ट ब्लॉक जो नजर आ रहा है फिर से
कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रोसीजर्स ये हमने कहाँ पढ़ी थी, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में पढ़ी थी। लेबोरेटरी प्रोसीजर्स हमने प्रोस्थोडोंटिक्स में पढ़े थे, ऑर्थोडोंटिक्स में पढ़े थे, जर्नल सर्जरी में पढ़े थे। ये सब चीजें उस हिसाब से आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद 9th है इन ऑफिस, आपने एक्सटर्नशिप एक्सपीरियंस। जैसे हम अपने कॉलेजेस में लास्ट ईयर और 5th ईयर होता है वो इंटर्नशिप होती है। वो बोलते कि आप अपना जो भी इंटर्नशिप या एक्सटर्नशिप जो भी आपने लास्ट ईयर में आपने एक्सपीरियंस किया था, आप उसके बारे में ग्लिम्स उन्हें दें कि आपने उस ईयर में क्या सीखा, क्या किया। मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने कैसे लिखा था, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। इसमें आप बताएंगे अपने बारे में कि आप कौन हो, आपका नाम, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपने, कौन सी ईयर तक आपने अपना डेंटिस्ट्री जो था वो कंप्लीट किया, और अपनी इंटर्नशिप या एक्सटर्नशिप पीरियड में आपने क्या सीखा, क्या क्या चीजें परफॉर्म की। इसमें आप बता सकते हैं कि आपने अपना 1 ईयर जो कंपल्सरी रोटरी पेड इंटर्नशिप थी वो कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक थी, और इंस्टीट्यूट में आपने कौन से क्राइटेरिया में आपने परफॉर्म किया, कौन से क्लिनिकल सेटअप में आपने परफॉर्म किया। उसमें आप सारे वो मेंशन, आपके पास हो सकता है कि आपको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिला हो, उसमें वो सब्जेक्ट्स मेंशन हुए हो, वैसे ही वैसे आपने उनको कौन कितने मंथ के लिए आपकी इंटर्नशिप लगी थी, कौन से डिपार्टमेंट में लगी थी, आपने वो चीजें एक्सप्लेन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में अगर आपका 1 मंथ का इंटर्नशिप था या 1.5 मंथ का इंटर्नशिप था तो आप वो बता सकते हैं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आपका कितने टाइम का इंटर्नशिप था, प्रोस्थो में कितना था, पेरियो में, कंजर्वेटिव में, पीडो में। जो भी आपके डिपार्टमेंट्स थे उसमें कितने टाइम के लिए आपका इंटर्नशिप और एक्सटर्नशिप पीरियड था वो आप मेंशन करेंगे। लास्ट जो पेज होगा उसमें सिर्फ अपने आपने सिग्नेचर्स करने हैं और अपना डेट डालना है कि इस डेट को मैं ये सबमिट कर रही हूँ। लास्ट ये एक और पेज हम देख सकते हैं, 13th पेज। 13th पेज पे भी अगेन लास्ट पे आप ये सारे पॉइंट्स खुद रीड कर लेना। ये कंसेंट फॉर्म है कि आप उनको कंसेंट दे रहे हो कि वो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ अपने सिग्नेचर्स करेंगे, डेट डालेंगे और प्रिंटेड नेम में अपना नाम लिखेंगे। ये लास्ट जो है नोट्स मेड बाय एनडीएवी, ये आपने नहीं फिल करना, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं एंड योर फॉर्म इज फिल्ड। इतना ही था। आप उसको, आपके लिए मैंने इजी कर दिया है, सारी चीजें आपको बता दिया है कैसे फिल करना है, कहाँ पे क्या लिखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशनल हो, आपके लिए इजी हो जाए फॉर्म फिल करना, जो हमारा मोटिव था ये वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप अगेन आई विल से कि आप कमेंट डाउन करें, आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।